साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज मैं एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो वर्ल्ड में ट्रेंड कर रही है। बुनालाखू के नवनियुक्त सरपंच मोहित मलिक से 2 नवंबर 2022 को जब चुनाव हुआ और गिनती हुई शाम को 6:30 बजे, तो मोहित को विजेता घोषित किया था। लेकिन यहाँ के जो बूथ थे 65 to 70, 69 नंबर बूथ पर पीठासीन अधिकारी की एक मार्किंग ने जो सीरीज तोड़ दी थी नामों की, मोहित को हरा दिया था और सर्टिफिकेट उनके प्रतिद्वंदी को दे दिया था। इस समस्या को लेकर मोहित पानीपत पहुंचे अधिकारियों के पास, प्रशासन के पास। वहां उन्होंने मोहित को ऑनलाइन सरपंच घोषित कर दिया और जिस अधिकारी से गलती हुई थी उसने गलती मान ली थी। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। मोहित ने गांव में विकास कार्य शुरू कर दिए तो प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार थे उन्होंने नीचे की कोर्ट से जाकर ऊपर हाई कोर्ट में स्टे ले लिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नीचे ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाइए, जो निकायों का कोर्ट है जहां फैसले होते हैं इस तरह के। वहां से मोहित को नीचे आना पड़ा और फिर सटे हो गए इस मामले पर। और ये 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में मोहित ने रिट लगाई थी, जिसका फैसला 6 अगस्त को वोटों की गिनती हुई। दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, वकील साहब थे, जज साहब थे, जो रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए थे, उनके सामने उनकी गिनती हुई। गिनती में ईवीएम सुरक्षित था। 51 वोटों से जब 2 नवंबर 2022 को मोहित को विजेता घोषित किया गया था, वही 51 वोटों से सुप्रीम कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया। मशीन को खुलते ही सभी बूथों की गिनती करके 51 वोटों से मोहित दोबारा चुनाव जीत गए। स्टे की वजह से 2.5 साल तक दूसरा उम्मीदवार, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, गांव में वीडियो के मार्फत सरपंची करते रहे। चलिए, ये बात एक कहानी अलग है। अब वो फिलहाल सरपंच बन चुके हैं और वो युवा सरपंच देश के। आज उनके निवास स्थान पर उनसे मुलाकात चल रही है। सीधी बात कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मोहित मलिक से। मैं हूं वेद वशिष्ठ, मेरे साथ मोहित मलिक हैं, जो विश्व भर में आज ट्रेंड कर रहे हैं। 192 देशों में जिनकी न्यूज को देखा जा रहा है। सुरक्षित ईवीएम होने की वजह से कैसे कागज कार्रवाई में गड़बड़ी के बाद हारा हुआ उम्मीदवार जीता घोषित हुआ, जो शुरू में ही जीता हुआ था। तो उनसे बात करेंगे। मोहित जी, आपका स्वागत है सहयोग समाचार। धन्यवाद सर, और मेरे सभी साथियों और आपके दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। ये जो चुनाव हुआ 2 दिसंबर 2022 को, आप चुनाव में 7 उम्मीदवार थे जैसा ये रिकॉर्ड बताता है, और आपको आपके गांव में 65 से 70 तक बूथ हैं और 3767 वोट पोल हुए थे। सही चल रहा था कार्य, क्योंकि गांव में कभी झगड़े नहीं हुए चुनाव को लेकर। पीसफुली कार्य चला हुआ था, मुकाबले थे आपस में। ये होना भी चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में। आप 51 वोटों से आपको विजेता घोषित कर दिया। आपके एजेंट ने वो गलती पकड़ ली पीठासीन अधिकारी की, जो नाम चेंज किए गए थे। क्या हुआ था उस दिन, क्या कहानी थी सर? उस समय बूथ नंबर 69 में मेरा 5 नंबर पे मेरा नाम था। वह सीक्वेंस चेंज कर दिया उसने, पीठासीन अधिकारी ने, उनकी मिलीभगत करके। तो मेरी वोट आई थी उस समय बूथ नंबर 69 में 254 वोट। वो चढ़ा दी थी उसको कुलदीप को, और कुलदीप कर दिया था 5 नंबर पे, मैं कर दिया 6 नंबर पे। मेरे को सिर्फ 7 वोट दिखाई उन्होंने। वहाँ पे एजेंट थे हमारे। क्या बताया एजेंट ने आपको? उन्होंने बताया कि यहाँ आपको 7 वोट दिखाई है इन्होंने, लेकिन एक्चुअल हमारी आई है 254 वोट। फिर हमने ऐतराज दर्ज करवाया वहाँ पे, बोला तो तब प्रशासन आ गया था सभी। तब तक के लिए उन्होंने मना के उनको सर्टिफिकेट दे दिए यहाँ पे। फिर हम पानीपत पहुँचे गांव वालों के साथ, तो वहाँ पे हमने जाकर आपत्ति दर्ज कराई। तो वहाँ पे एमडी शुगर मिल भी थे, डीसी था, रिटर्निंग अधिकारी थे, एमडी शुगर मिल, हाँ सभी थे सर। वहाँ पे सभी अफसर थे मौजूद। उनके सामने हमने बताया तो उन्होंने देखा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ये अंदर। तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार उन्हें पता लगा, हाँ इस नंबर पे बूथ नंबर 69 में ये गलती है भाई। तो उन्होंने अपना रिजल्ट रिवाइज करके मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया था। उसमें भी मैं 51 वोटों से जीता था
और अभी का नोटिस देते हैं। तो जब आपको वहां विजेता घोषित कर दिया था तो आपके प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार थे उन्होंने क्या एक्शन लिया? सर उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने स्टे ले ली थी। तो कम से कम 1.5 साल के लिए सरपंची बीडीओ के पास रही थी। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी इलेक्शन पिटीशन डाल दो। वहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया था उन्हें, टाइम बाउंड करके 3 महीने के अंदर कर दो इसको। तो वहाँ पे सर टाइम लग गया 3 महीने। फिर ये बीच में एक बार सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये कहने कि ये इलेक्शन पिटीशन टाइम से नहीं डली है इनकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 6 महीने का टाइम बाउंड करके 4 महीने का टाइम बाउंड करके नीचे भेज दिया था। तो उसमें होते होते इलेक्शन सारे गवाह करवाए, सब कुछ देखे उन्होंने अपनी तरफ से। तो सिर्फ उन्हें लगा कि रिकाउंटिंग एक माध्यम बचा है, अब इसके जरिए ही सच और झूठ का पता लगेगा। तो उन्होंने रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे। तो वो फिर जाके हाई कोर्ट में स्टे लिया है। तो फिर मैं वापस सुप्रीम कोर्ट गया। आपको काफी संघर्ष करना पड़ा? हाँ जी। आपको वकील गाइड कर रहे थे या आप अपने दिमाग से अपनी विजय मानकर जो सच्चाई थी उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे? सर मेरे को पता था कि जीता हुआ मैं हूँ। अगर ऐसे ही बैठ जाता सर, आगे आने वाली पीढ़ी और किसी को पता नहीं चलता सच और झूठ का सर। इसके लिए सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई मैंने। इसलिए सर मैं वकील के साथ भी, अपने आप भी, घर परिवार जो साथी थे मेरे गांव वाले, उनसे मिलके जब आगे चला हूँ सर। सभी ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट होंगे, जाहिर है ये बात। हाँ जी। तो आप ट्रेनिंग में चल रहे हैं, एक ट्रेनिंग मोहित सरपंच गोवा लाखू गांव को आपने 4 रुपए हुए हैं गांव में। जब भी प्रधानमंत्री के पास बात पहुंची है, एक तो रजनी कश्यप का गोल्ड मेडल, प्रिंस इंडिया खेले वॉलीबॉल, नवदीप पहलवान ने जो मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, स्वर्गीय द्रवीर पहलवान के सुपुत्र थे। तो प्रधानमंत्री तक बात पहुंची। अब आप चुनाव में पहले भी जीते हुए थे और ईवीएम सुरक्षित थी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे ईवीएम के बारे में? सर ईवीएम सुरक्षित थी और सील थी वो डीसी ऑफिस में सील रखी हुई थी, उसको किसी ने नहीं छेड़ा था। ईवीएम में सब कुछ सेम था जो उस दिन यहाँ था। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे गांव में जब उन्होंने दिया था सर्टिफिकेट, उससे पहले जब वो वोट गिने रहे थे एजेंट थे हमारे, उन्होंने बताया था हाँ सेम का सेम रिजल्ट वही मिला मेरे को। तो सटे होने की वजह से आपके 2.5 साल निकल गए? सटे होने की वजह से भी निकल गए सर। सबसे ज्यादा तो सर ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे पीठासीन अधिकारी, इनकी मिलीभगत करके हुआ है। तो क्या आपको बहुत खर्च होया होगा, बहुत समय का खर्च होया है, बहुत गाइडलाइंस मिली होंगी आपको, बहुत वकीलों के पास गए होंगे, क्योंकि ऐसे देश का पहला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से ईवीएम खुल के बाहर आया है, सच्चाई की जो मतलब बात आई है, जीत हुई है। तो ईवीएम सुरक्षित था, पीठासीन अधिकारी गड़बड़ थी। तो अब क्या आपके मन में है उन अधिकारियों के प्रति? सर अभी तो कुछ नहीं है, अभी विचार विमर्श चल रहा है इस पे, देखते हैं सर। अधिकारियों के जो रवैया था उसके प्रति आप विचार कर रहे हैं? हाँ जी। उनके बारे में चलिए सारी बातें अब पीछे छोड़ देते हैं। आप एक गांव बोना लाखों के वर्तमान में सरपंच हैं, एक युवा सरपंच हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी 27 साल होगी सर। 27 साल आपकी उम्र है। आपके पिताजी ने पहले चुनाव लड़ा, उनके और भी बड़े थे उम्मीदवार। गांव का विकास का जो जज्बा बनाने के लिए आपके पास क्या कंसेप्ट है, क्या एजेंडा है? सर उसके लिए शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य सर। शिक्षा के लिए गांव में सरकारी स्कूल में बिल्डिंग बनवानी है सर। खेल के लिए स्टेडियम चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अपना छोटा है हॉस्पिटल खुलवाना है गांव में सर। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। गांव में बेरोजगार भाई है जो वो पढ़ने बाहर जाते हैं, और वर्तमान में आपके जो विधायक हो पंचायत मंत्री भी हैं आदरणीय कृष्णलाल पवार जी। हाँ जी। आप लाइब्रेरी खोलने की योजना की बात कर रहे थे? हाँ जी सर, लाइब्रेरी के लिए कुछ बच्चे हैं छोटे, कुछ
गांव की लड़कियां भी है वो दूर जाती है इसराना। इसके लिए हमने ये सोचा था मैं गांव के में ही एक लाइब्रेरी खोल दी जाए जहाँ पे आराम से घर में पढ़ सके। यहाँ लाइब्रेरी खोल के जो बच्चे बेरोजगार हैं वो अपनी तैयारी यहीं पर कर सके, किताबों वहां पर बंद हो। इसके लिए कोई आपके दिमाग में कोई एजेंडा है? एजेंडा है सर, इसके लिए बनाया हुआ सर सब कृष्णलाल पवार पंचायत मंत्री हैं जो? हाँ, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार से बात की हुई है। करेंगे हाँ, प्रार्थना करेंगे सर उनसे कि ये खेल के और लाइब्रेरी के लिए, साफ सफाई के लिए हर तरह जो संभव होगा सर पूरा प्रयास करूंगा सर। एक हरियाणा सरकार एक योजना चला रही है कि गांव को नशा मुक्त किया जाए, और ये बड़ा चुनौती है, क्योंकि मैं भी आपकी उम्र में जब पंच रहा था, सरपंच भी 4 दिन रहा गांव में, और एक सामाजिक तौर पर मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, मेरे लिए सब समान है। गांव के विकास का कंसेप्ट ऐसा बनाया जाए जैसे सफाई, आप जिस दिन सरपंच घोषित हुए अगले दिन नाले साफ कर रहे थे सफाई कर्मचारी, नहीं तो उनकी शिकायतें आती रहती हैं। हाँ जी सर, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है गांव में। सफाई के लिए सफाई बहुत जरूरी है सर गांव में। इसके लिए हम अभी प्रयासरत हैं और इसके लिए हम कार्य करते रहेंगे सर। और क्या योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए? जो गलियां अधूरी पड़ी होंगी, जो गलियां नई बननी है, स्टेडियम आपने कहा है, आपने कहा है कि लाइब्रेरी बनवाई जाएगी, भवन बनवाएंगे आप स्कूल का, स्कूल की चारदीवारी बड़ी क्षतिग्रस्त है। क्या आप जिला परिषद से मांग करेंगे या सरकार से मांग करेंगे या मंत्री जी से मांग करेंगे कि उसको जल्दी बनवाएं? हाँ जी सर, मैं जिला परिषद से भी कहूँगा सर, जगबीर जी हमारे यहाँ, उनसे भी मिलूंगा, उनसे भी प्रार्थना करूंगा, उनको साथ लेके मंत्री जी से भी मिलेंगे, और यहाँ पे जो भी कार्य होगा विकास के लिए हम पूर्ण मेहनत करके यहाँ करेंगे सर। ये बताइए, आप देश में, वर्ल्ड में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया का सामना कर रहे हैं, मीडिया घराने आए हैं आपसे बात करने के लिए, बड़े बड़े अखबारों में, हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में आपकी ये खबर छपी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र फैसला देश में आया है जिन्होंने ईवीएम वहां मंगाकर कोर्ट से आदेश आया है, पूरी पक्की मोहरे बाप पर लग चुकी है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो खुशी थी 2.5 साल पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब और अच्छा लग रहा है। गाँव वालों का साथ मेरे साथ रहा 2.5 साल में, इनकी यकीन 5 साल कर देंगे, 2.5 को 5, 2 गुना विकास, 2 गुना विकास है सर सभी के साथ मिलके। ये 2 साल को 5 साल ही बना देंगे। सबसे बड़ी एक चुनौती आपके सामने रहेगी गांव से जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्ल खत्म करने की, और युवाओं को विकास के रास्ते, उनके विकास, जो युवाओं का जो है जीवन में विकास करवाना है, वो एक चुनौती भी रहेगी आपके सामने। हाँ जी सर, लेकिन इसके लिए हम हमारे गांव से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका साथ लेके चलूंगा मैं, और उनके आशीर्वाद और सहयोग से इस क्षेत्रवाद को, जातिवाद को, सबको खत्म करेंगे। मैंने कई कहता सुने हैं कि आप जो सरपंच साथ आपके खड़े थे, जो प्रतिद्वंदी थे, उन सभी को साथ लेकर भी आगे बढ़ेंगे आप? हाँ जी सर, बिल्कुल सभी को साथ लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री की योजना चली हुई है एक पेड़ माँ के नाम, तो गांव में अभी पीछे पौधारोपण होगा, तो गांव को हरा भरा बनाने के लिए और तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के लिए क्या योजना है सर? उसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं हम बीडीपीओ साहब से, तो उनसे जल्दी मिलके मीटिंग होने वाली हमारी, फिर करते हैं सर इस मामले में। आप ज्यादा व्यस्त हैं, आपने कहीं जाना है, कहीं आपका सम्मान होना है? हाँ जी सर, मैं आपको बधाई दूंगा और गांव वासियों से निवेदन करूंगा कि युवा सरपंच के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें, और ये देखिए कि युवाओं के हाथ में बागडोर आने से विकास कैसे होता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करिएगा आप, जो ऊंचाइयों पर आज आप हैं उससे और ऊंचा जाना, कोई ऐसा काम मत करना कि उस थोड़ा नीचा आना पड़े हमें, और बहुत अच्छा आप काम करेंगे। हाँ जी सर, ऐसी उम्मीद के साथ सहयोग समाचार से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे मोहित मलिक, नवनियुक्त सरपंच बुआना लाखू की, जो आज देश में, वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया घरानों में ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने अपना एजेंडा बताया गांव के विकास का, भाईचारों को आगे बढ़ाने का, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में उनके क्या एजेंडे हैं। वो बहुत ही अच्छे घराने संबंध रखते हैं। गाँववासियों को उम्मीद है कि उनका साथ देंगे
और वो सबका साथ देंगे। समान विकास, सबका साथ सबका विकास की नीति पर सरकार के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं को हर घर में लागू करते हुए, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, दीनदयाल योजना है, ये योजनाएं सरकार की, इनको सरपंच साहब ने बताया है कि वो घर घर पहुंचाएंगे, सारा लाभ उनको दिलवाएंगे। जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, सबको उनको लाभ मिलेगा। मैं वेद वशिष्ठ मोहित मलिक के आवाज से गोणाला कुशे राजेश मलिक के साथ। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।